दो सेट्स का डिफरेंस का क्या मतलब होता है। सपोज हमने कुछ सेट्स लिख दिए, ए लिख दिया 1 2 3 4, बी सी 5 6 7, ऐसे रैंडमली मैंने कोई भी तीन सेट पिक किया। अब सुनो मेरा, अगर आपसे कहा जाए कि आप ये लिखें ए माइनस बी, ए और बी का डिफरेंस, तो ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। वर्ड में बोलूं तो इसे बोलेंगे ओनली ए, या आप बोलेंगे ए बट नॉट बी, मतलब वो एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है। दो तरह से इसको पढ़ते हैं, ए माइनस बी को या तो ओनली ए पढ़ते हैं या पढ़ते हैं ए बट नॉट बी, ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो ऑब्वियसली वो कौन सा एलिमेंट है, वन। वन जो है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ए माइनस बी हो गया। उल्टा लिखो, अगर बी माइनस है तब उल्टा हो गया बी बट नॉट ए, यानी बी में हो लेकिन ए में ना हो, और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी में हो लेकिन ए में ना हो, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, यानी 5 हो। समझ में आ रही बात। अगर मैं लिखता हूं बी माइनस सी, तो बी माइनस सी का मतलब क्या हो गया, बी बट नॉट सी, यानी बी में हो लेकिन सी में ना हो। तो वो सारे ही हैं 2 3 4, ये 2 3 4 सारे ही हैं जो वो सिर्फ बी में है, सी में नहीं है। ठीक, ये तो हो गया डिफरेंस का मतलब। दूसरी एक चीज पूछी जाएगी आपसे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड इसको हम डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी से। इसको डेल्टा पढ़ते हैं, जो ट्रायंगल बना हुआ है ए डेल्टा बी। मतलब क्या होता है इसका, ए डेल्टा बी का पढ़ेंगे इसको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, या ए डेल्टा बी, शॉर्ट में ए डेल्टा बी बोलते हैं। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, यानी दोनों का यूनियन लिख लेना है। पहले ए माइनस बी निकालना है, फिर बी माइनस ए निकालना है, दोनों को मिला देना है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। तो इसमें इस केस में हमारा क्या हो गया, ए माइनस बी में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आया 1, और बी माइनस ए में एक भी नहीं आया। दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये हो गया 1 ए माइनस बी, और बी माइनस ए क्या आया 5। दोनों का यूनियन लेंगे तो सिर्फ 1 रहेगा, क्योंकि 5 में तो कोई मेंबर है नहीं। दूसरा एग्जांपल के थ्रू समझो, नोट कर लो पहले से। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमने एक सेट लिया P, इसके अंदर ले लिया सपोज 1 2 3 4, एक सेट ले लिया, इसके अंदर ले लिए 3 4 5 6, और आपसे कहा गया P एंड Q का सिमेट्रिक डिफरेंस लिखने को, P डेल्टा Q। तो इसका मतलब क्या होगा, P माइनस Q P माइनस Q का क्या मतलब हो गया, P बट नॉट Q, यानी ओनली P, जो सिर्फ और सिर्फ P में है, और वो कौन से 1 एंड 2 यूनियन। Q माइनस P का मतलब ओनली Q, जो सिर्फ और सिर्फ Q में है, 5 एंड 6 मिलाकर ये हो गए 1 2 5 6। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको सिमेट्रिक डिफरेंस का एक दूसरा मतलब भी समझ में आ रहा होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि इसमें वो वाले मेंबर्स लिखते हैं जो सिर्फ एक में ही है, यानी दोनों के जो कॉमन मेंबर्स हैं उनको छोड़ देते हैं। जैसे
3 एंड 4 छूट गया, इसमें कौन कौन सा है, 1 2 5 एंड 6 है, यानी जो सिर्फ एक में है, सिर्फ P में है या सिर्फ Q में है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ P एंड Q का मतलब होता है कि जो कॉमन मेंबर है उनको छोड़कर बाकी सारे लिख देने हैं। जो दोनों में कॉमन मेंबर हैं, अगर आप एक साथ लिखना चाहो आगे से तो अब सीधा लिख दिया करो, जो कॉमन वाले मेंबर हैं वो छोड़ दो और बाकी सब लिख दो। बोल मेरी बात। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स कर दो, टू लिखने की जरूरत नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, और ऑब्वियस है कि अगर किसी सेट ए में से ए को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरा ही माइनस हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा। ए माइनस से क्या हो जाएगा, 5, कुछ भी नहीं बचने का मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी 5। तो ए माइनस ए 5 लिखेंगे। तो ए में से 5 को माइनस करें, 5 में तो कुछ है ही नहीं है, तो a माइनस 5 में a वाले सारे आएंगे, तो ये a लिखा जाएगा। ठीक, बड़ा ऑब्वियस है कि a माइनस बी एंड b माइनस a ये दोनों सेम सेट नहीं होंगे, यानी ये कम्यूटेटिव नहीं है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट, if A is the subset of B, if A is the subset of B, तो A माइनस B क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि A B का सबसेट है तो A वाले सारे के सारे B में है और A वाले सारे के सारे B में है, तो A माइनस बी का मतलब होता है ओनली है जो सिर्फ और सिर्फ A में है। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, वो सारे के सारे B में भी होंगे, तो इसलिए A माइनस बी को आप 5 लिखोगे अगर A B का सबसेट है। ठीक, नेक्स्ट, A माइनस B यूनियन C अगर है, A माइनस B यूनियन C, ये एक्चुअल में बनेगा A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। जैसे नंबर्स के केस में जब आप माइनस को प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे ये लिखोगे 2 माइनस ये लिखा हुआ है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 माइनस 3 और फिर माइनस 2 माइनस 5 लिख सकते हैं। नहीं, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, यह नहीं होगा। नंबर पे काम नहीं करेगा। A माइनस बी यूनियन C अगर लिख रहा हूं तो ये होगा A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। अभी इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे भी। अगर उल्टा लिखूं A माइनस बी इंटरसेक्शन C, क्या लिखेंगे इसे, बोलो, A माइनस बी यूनियन A माइनस। जहां पे आपने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लिखी थी, एक प्रॉपर्टी वहां पे भी ऐड कर दो, एक मिस हो गया तो ऐड करो कहीं जहां पे आपने लिखा था यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एक लास्ट में ऐड कर दोगे, इफ A इज द सबसेट ऑफ B देन A B का सबसेट है अगर,
तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी जो होगा वो बी के इक्वल रहेगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो ए वाले तो सारे के सारे मेंबर बी में है ही, ये पहले से ही है, तो इसलिए ए यूनियन बी बी बनेगा, और ए इंटरसेक्शन बी ये ए बनेगा, क्योंकि ए वाले सारे के सारे बी में होंगे तो कॉमन मेंबर सारे ए वाले हो जाएंगे। तो ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी ए बनेगा। ठीक, वापस आए यहां पे। नंबर 6 पर डिफरेंस वाले में वापस आ जाओ। अगर ये लिखा हुआ कहीं पे x बिलोंग्स टू a माइनस बी, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बोला था a माइनस बी को कहते हैं a बट नॉट b, यानी a माइनस बी में जो मेंबर होता है वो a का तो होता है बट b का नहीं होता। इसलिए अगर लिखा हुआ x बिलोंग्स टू a माइनस बी तो हम इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, यानी x a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। बीच में एंड भी डाल सकते हैं, कॉमा भी डाल सकते हैं, मतलब ये कि x a का मेंबर है बट b का मेंबर नहीं है। तो कभी भी अगर ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a माइनस बी तो हम इसे ये लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, और उल्टा भी सही है। अगर उधर लिखा हुआ x बिलोंग्स टू एंड x डज नॉट बिलोंग टू b तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू a माइनस बी। चलिए क्वेश्चन लिखिए। a इज इक्वल टू 0 1 2 3, b इज इक्वल टू 1 2 5 7, c इज इक्वल टू 1 2 7 9 10। ये 3 सेट्स की। प्रूव दैट a माइनस b यूनियन c इक्वल टू a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस, ये प्रूव है। हो गया सभी को? देखो
देखो ए माइनस बी यूनियन सी, इधर देखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो, ए से 0 1 2 3 4 माइनस बी यूनियन सी, बी एंड सी को कंबाइन कर दें तो 1 2 5 7 9 10 एंड देन इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है कि जो फर्स्ट वाले सेट में हो बट सेकंड में ना हो, और ये मेंबर्स है कौन कौन से 0 3 एंड 4, ये सिर्फ फर्स्ट वाले सेट में सेकंड में नहीं है। ठीक, नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज a minus b intersection a minus b, पहले लिखते हैं a minus b मतलब a बट नॉट b, जो सिर्फ a में है, और वो कौन कौन से हो गए 0 3 एंड 4। इंटरसेक्शन a माइनस सी, a में है लेकिन c में नहीं है, वो कौन से अगेन वही है 0 3 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये रह गया 0 3। तो आप देख रहे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये सेम। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी are any three sets such that n is equal to 5, nb is equal to 4, and c is equal to 2. Find the maximum and minimum number of elements. Find the maximum and minimum number of elements in number 1 में लिखो a minus b, number 2 c minus b, number 3 a delta b, number 4 a minus b union c, number 5 a intersection b minus c। इन सभी में मैक्सिमम मिनिमम बताएं।
ट्यूसडे को आप लोगों का इनइक्वालिटीज का टेस्ट होगा, कमिंग ट्यूसडे नेक्स्ट वीक का, क्लास से पहले 4 to 5। और जो इसलिए मैंने पूछा था, जो लोग क्लास से पहले नहीं आ सकते वो क्लास के बाद रुक कर देंगे फिर। तो क्लास होगी एज यूजुअल टाइम पे, क्लास का टाइम जो है वो अपने टाइम पे ही रहेगा 5:30 to 7:30। टेस्ट होगा आपका 4 to 5, 1 घंटे का, ठीक। उसके बाद क्लास होगी। जो लोग क्लास से पहले नहीं टेस्ट दे रहे हैं वो क्लास के बाद रुक के देंगे फिर 7:30 to 8:30 टेस्ट, अगर क्लास से पहले नहीं देंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा बिल्कुल एग्जैक्टली उसी, अगर आपने ढंग से क्लास नोट्स पढ़ लिया पूरा, जो क्लास में चीज़ें कराई गई हैं, तो मोर देन सफिशिएंट होगा। मतलब अगर आपको वो आता है क्लास वाली सारी चीज़ें, तो पेपर आपसे सॉल्व हो जाए। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इसलिए तुक्का मत लगाइएगा। 25 तो होंगे ही कम से कम। जिन लोगों ने इनइक्वालिटीज नहीं पढ़ी हुई है वो स्किप कर सकते हैं ये वाला टेस्ट, उनका नहीं पढ़ा। जो लोग लेट आए थे, क्या बोल रहे? तुझे क्यों करना? मैं उनको बोल रहा हूँ जो लोग लेट आए थे। हो गया सभी का? देखो ध्यान दो, इधर बात बंद करेंगे और इधर देखेंगे। ए में 5, बी में 4 और सी में 2। 5, 4, 2। इधर देखेंगे, आपको लिखना है मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। A5, B4। डिफरेंस जो है ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा 5 बच सकता है, अगर एक भी नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि A बट नॉट B जब लिखने जा रहे हैं तो A और B में अगर एक भी कॉमन नहीं है तो A वाले सारे के सारे रह जाएंगे, A वाले सारे के सारे रह जाएंगे, यानी 5 मैक्सिमम रह सकते हैं। बोलो ठीक है। और मिनिमम कितने रह सकते हैं? एक तो कम से कम बचेगा ही, जो कि ए में ज्यादा है, 5 है, बी में 4 है, तो अगर 4 भी माइनस हो गए पूरे के पूरे तो एक तो बच ही जाना है, तो मिनिमम 1 बचेगा। बोलो सही है। जैसे ए में सुन लीजिए, ए में अगर 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी में 4 है 1 2 3 and 4, तो जब हम ए माइनस बी लिखेंगे तो ओनली ए वाला लिखेंगे और ओनली ए वाला 5 है, जो 5 है वो बच जाएगा, यानी एक एलिमेंट बच जाएगा। नाउ सी माइनस बी, सी में 2 और बी में 4 है, ज्यादा उल्टा है, सी में 2 बी में 4 है, तो मैक्सिमम जो हो सकता है सी माइनस बी वो तो 2 हो सकता है अगर सी के सारे पूरे के पूरे रह गए तो, और हो सकता है कि एक भी ना बचे, पूरे माइनस हो गए तो क्या हो गया? 0। बोलो ठीक है। ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस, ध्यान दोगे लोग। सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, ये एक्चुअली हो गया ए माइनस बी यूनियन बी। ध्यान दोगे जब, तो पहले दोनों का मैक्सिमम देखें कि ए माइनस बी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो ए माइनस बी ज्यादा से ज्यादा 5 और बी माइनस ए ज्यादा से ज्यादा 4, तो मिलाकर मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 9। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होंगे, यानी एक भी कॉमन नहीं होगा, एक भी अगर कॉमन नहीं होगा तो फिर एक्चुअली सिमेट्रिक डिफरेंस में हम सिर्फ कॉमन वाले को छोड़ते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में जो कॉमन होता है उसको हटा देते हैं। तो अगर एक भी कॉमन नहीं है तो पूरे के पूरे 9 आ जाएंगे सिमेट्रिक डिफरेंस में, तो मैक्सिमम जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? 9। नाउ मिनिमम क्या हो सकता है? तो ए माइनस बी में कम से कम एक तो बचेगा ही, बी माइनस ए हो सकता है कि 0 हो जाएगा, ठीक है, तो कम से कम एक आएगा। जैसे ए अगर 1 2 3 4 5 है और बी 1 2 3 4 है सपोज, तो ए माइनस बी में एक बचेगा, बी माइनस ए में एक भी नहीं बचेगा, तो ये मिनिमम जो हो सकता है वो क्या रहेगा? 0, सॉरी 1।
नो ए माइनस बी, ए माइनस बी जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए में एक एक्स्ट्रा है ना, तो एक तो बच ही जाएगा उसका हर हाल में। ए माइनस बी जीरो नहीं बन सकता, ए माइनस बी मिनिमम 1 बन सकता है। ए माइनस बी यूनियन सी, ध्यान दो बेटा, पहले मैक्सिमम देखते हैं। तो मैक्सिमम के लिए ए वाले ही बचेंगे, क्योंकि ए माइनस बी यूनियन सी में हम कौन से सेट एलिमेंट लिखेंगे जो ए का मेंबर है, तो ए वाले हो सकता है सारे के सारे आ जाए, यानी मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 5, और मिनिमम कितने हो सकते हैं 0। वो ये कि अगर ए वाले सारे के सारे बी यूनियन सी में भी हों, मतलब ए में जितने भी है वो सारे के सारे अगर बी यूनियन सी में भी है, तो डिफरेंस में एक भी नहीं बचेगा, यानी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। पहले मैक्सिमम देखता हूं, तो ए और बी में ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो सकते हैं 4, ए और बी में मैक्सिमम कॉमन 4 हो सकते हैं, और वही डिफरेंस में मैक्सिमम आ सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 4। मिनिमम कितने आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली 0, क्योंकि हो सकता है ए और बी में ही कुछ कॉमन ना हो, तो इंटरसेक्शन बी ही आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। बोलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात ना करें। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 4, a minus c is equal to b, a minus c is equal to b. Write the smallest possible set c. Write the smallest possible set c. हो गया सभी का। ए है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी और बी है 1 4। ठीक, तो ए में से सी को जब माइनस कर रहे हैं तो सिर्फ 1 4 बच रहा है। ए माइनस सी में लिखेंगे क्या, ए बट नॉट सी, यानी जो सिर्फ और सिर्फ ए में वही लिखा जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ ए वाला हो गया कौन सा 1 और 4। दैट मीन्स कि जो 2 और 3 होंगे वो एक्चुअली सी में भी होंगे, तभी वो माइनस हो गए। तो सी में कम से कम ये 2 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, 2 और 3। हो सकता है कि और भी कई सारे हों, बट ये मिनिमम 2 होंगे। तो इसलिए आप कहोगे कि जो सी सेट है ये 2 3 है, दिस इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सी जो सेट है उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इनफाइनेटली मैनी, मतलब क्योंकि एंड कोई है नहीं, 2 3 के अलावा इसमें कुछ भी डाल दो, 2 3 के अलावा आप चाहे जितने भी नंबर डाल दो ए माइनस सी यही बनेगा, यानी 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 ऐसे चाहे जितने भी डाल दो ए माइनस सी यही बन रहा होगा ना आपका। तो इसलिए सी के कोई 1 2 पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर सी सारे हम लिस्ट नहीं कर पाएंगे, सी की इनफाइनेटली मेरी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल सेट। मतलब क्या है यूनिवर्सल सेट का, ये समझिएगा, ध्यान दो। अगर आप सेट्स का कोई डिस्कशन कर रहे हो, यानी आपने कई सारे सेट्स रखे हुए अपने सामने, तो किसी भी डिस्कशन में अगर बहुत सारे सेट्स हैं तो उसमें यूनिवर्सल सेट हम उस वाले सेट को बोलेंगे जो
बाकी सारे सेट्स का सुपर सेट होगा। सुपर सेट किसको बोलते हैं ये सुन लीजिए, यानी बाकी सारे उसके सबसेट होने चाहिए। मतलब क्या, जैसे 4 सेट आपने लिए वैसे ए बी सी एंड डी, इसमें अगर ए बी सी तीनों डी के सबसेट हो, मतलब ए बी डी का सबसेट है, बी बी डी का सबसेट है, सी बी डी का सेट, तो डी सुपर हो गया, सबसे बड़ा हो गया। यानी सुपर सेट का मतलब है जो इन सबके बड़ा है, सारे एलिमेंट उसमें हैं, और यही जो सुपर सेट होगा यही यूनिवर्सल कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि उस डिस्कशन में बाकी जितने भी सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए उस डिस्कशन के अंदर। यूनिवर्सल सेट कोई यूनिक सेट नहीं है, मतलब कोई एक सेट नहीं है, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वैरी करता रहेगा। यानी एक डिस्कशन में कोई और यूनिवर्सल सेट है, दूसरे डिस्कशन में हो सकता है कोई और यूनिवर्सल सेट हो जाए, तीसरे डिस्कशन में हो सकता है कोई यूनिवर्सल सेट हो ही ना, यानी ऐसा कोई सेट है ही नहीं है जिसमें बाकी सब उसके सबसेट हो जाए, तो हम कहेंगे इसमें कोई यूनिवर्सल सेट नहीं है। जैसे भी मैं पीछे चलता हूं थोड़ा, जैसे यहां पे मैंने 3 सेट लिया, 0 1 2 3 4 1 2 5 7 और 1 2 7 9 10, इसमें कोई यूनिवर्सल सेट नहीं है, यानी ऐसा कोई सेट नहीं है जिसको हम कह दें कि बाकी सारे उसके सबसेट हैं, ऐसा कोई नहीं है। जैसे ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी तो कोई भी नहीं है, तो इसमें हम कहेंगे कोई यूनिवर्सल सेट नहीं है। और पीछे चलते ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढते हैं जिसमें हमने लिखा हो ऐसा। चलिए यहां देखते हैं, अगर मैं इसमें से इस एग्जांपल को देखें, इसको मैंने सपोज यू बोल दिया, यूनिवर्सल यू ई जो, तो देखें अगर इसमें तो ए बी सी सारे यू के सबसेट है या नहीं, ए वाले सारे सी यू में, बी वाले सारे यू में, सी वाले सारे, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि ये जो है सबका सुपर सेट है, यानी बाकी सारे इसके सबसेट्स हैं। तो अगर किसी डिस्कशन में ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट करता हो, कैसा सेट, जो उस डिस्कशन का सुपर सेट हो, मतलब उस डिस्कशन में जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे उसके सबसेट हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो सबसे बड़ा वाला सेट है वो इस डिस्कशन का यूनिवर्सल सेट है। और ध्यान दें, यूनिवर्सल सेट फिर से बोल रहा हूं कि कोई एक सेट नहीं है, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वैरी करता रहेगा। किसी प्रॉब्लम में कोई और यूनिवर्सल सेट होगा, किसी में कोई और होगा, किसी में होगा ही नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सल सेट ना हो। तो जैसे इस डिस्कशन में ये वाला सेट यूनिवर्सल सेट है, तो लिख लो इन एनी डिस्कशन ऑफ सेट्स, इन एनी डिस्कशन ऑफ सेट्स universal set is the set which is the superset of all the sets in the discussion, which is the superset of all the sets in the discussion. सुपरसेट ऑफ ऑल द सेट्स इन द डिस्कशन। नाउ सुपरसेट का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस डिस्कशन में जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल के सबसेट्स हैं। लिख लो दिस मीन्स ऑल द सेट्स इन द डिस्कशन, दिस मीन्स ऑल द सेट्स इन द डिस्कशन should be subset of the universal set, should be subset of the universal set. तो डिस्कशन में जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए। यूनिवर्सल सेट को हम यूजुअली यू से डिनोट करेंगे, समटाइम्स ई से या एस से। कोई वैसे स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, कभी कभी यू से लिखा हुआ है किसी बुक में, किसी बुक में ई से, किसी में एस से। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मान लो हमारे 4 सेट्स हैं ए बी सी डी, तो उनमें अगर ऐसा कोई सेट है जो बाकी सबका सुपर है, मतलब ए बी सी डी में मान लो ए बी एंड सी तीनों डी के सबसेट है, तो हम कह देंगे डी हमारा यूनिवर्सल सेट है। जो सबसे बड़ा वाला होगा वही आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग दोगे
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है ये समझो, ध्यान दोगे। मान लो हमने एक सेट लिया एस, क्यों हो रहा है सेट एस, मान लो हमने एक सेट ले लिया, ऐसे ही सुनो, ये सेट है सपोज 1 2 3 4 6। एक सेट हमने सपोज ए ले लिया, इसके अंदर है 1 3, एक हमने बी ले लिया, इसके अंदर है सपोज 2 4 6 7। तो ऑब्वियसली इसमें एस क्या है, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ए एस का सबसेट है, बी एस का सबसेट है, दोनों एस के सबसेट है, तो एस यहां पे हो गया यूनिवर्सल सेट। तो क्या आप देखो ए वाले सारे एस में है, बी के सारे मेंबर एस में है, तो एस यूनिवर्सल सेट है इस डिस्कशन में। नाउ कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, अगर मुझे लिखना हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखना है, तो इसको डिनोट करेंगे कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से, या डिनोट करेंगे ए के ऊपर सी लिखकर, दोनों नोटेशन यूज होता है, ए डैश या ए के ऊपर सी लिखकर। ये तो नोटेशन हो गया, डिनोट करने का तरीका हो गया। मतलब क्या है इसका, ए डैश का क्या मतलब होता है, तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो, यानी क्या लिख दो, एस माइनस। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देना, बस ये ध्यान, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो, जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे ही अगर मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा तो एस माइनस बी, ठीक। अब जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, तो ए में क्या मेंबर है 1 3 5 7, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, दैट मीन्स कि एस में से ए को माइनस कर देना है। शॉर्ट में सिर्फ इतना समझ लो, ध्यान से सुन लो, ए का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो, तो उसके मेंबर को छोड़कर जो बाकी एस में वो लिख दो, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसको छोड़ देना। ए का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो तो 1 3 5 7 छोड़ दो, 1 3 5 7 छोड़कर जो इसमें बच गए वो ए का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कौन से हो गए 2 4 6, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया 2 4 6। ऐसे बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर, तो 2 4 6 7 छोड़ दें, क्या बच गया आपके पास 1 3। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखने का मतलब होता है कि उस सेट के मेंबर्स को, उस सेट को यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट कर देना, यूनिवर्सल में से उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्वियसली अगर कोई मेंबर ए में है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, या ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा, यानी ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, इनमें कभी भी कोई कॉमन मेंबर नहीं होगा। ए में है तो ए डैश में नहीं होगा, ए डैश में है तो ए में नहीं होगा। जैसे इसमें मेंबर है 1 3 5 7 और इसमें इंटायरली डिफरेंट है 2 4 6, जो इसमें है वो उसमें नहीं है, या जो उसमें है इसमें नहीं है। यानी अगर x a का मेंबर है तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट, या अगर x a का मेंबर नहीं है, x डज नॉट बिलोंग टू a, तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट में आएगा। उस डिस्कशन में x बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग टू अगर a है तो फिर कॉम्प्लीमेंट का मेंबर होगा वो x बिलोंग्स टू a डैश होगा। समझ में आ गई बात? टीचर्स लोग के जवाब पिछले वाले में जो लास्ट के 2 क्वेश्चन लगे थे 2 3 वो पूरा कर लेंगे।